बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बुलेवार्ड इलामा इकबाल टाउन की यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ रिजवान खालिद साहब के ऑफिस में। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे मार्केट के और मेन बुलेवार्ड के मसाइल के हवाले से और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। माए साहब जनाब, क्या हाल है जी? कैसे मिजाज है? शुक्र अल्लाह का मियाँ साहब जी। आप ये बताएं कि ये जो इस इलाके और के जो मसाइल हैं इस वक्त जो ताजरान के, इनके बारे में आपका क्या देखें आप जी, क्या काम कर रहे हैं? मार्केट के मसाइल तो बेशुमार हैं। एफर्ट करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं कि भी कम से कम मसाइल सामने आएँ और देखते हैं कि कौन कौन से मसाइल हल तलब हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि उन्हें हल करें। अभी हमारी मार्केट में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो मसाइल है वो एक तो स्ट्रीट लाइट का फुकदान है। स्ट्रीट लाइट हमारे रोड पे, सर्विस रोड पे कोई भी नहीं चलती। दूसरा, यहाँ पे सिक्योरिटी के इशू हैं। स्नैचिंग वगैरह काफ़ी है, औरतें वगैरह शॉपिंग करने के लिए आती हैं तो उनके बैग वगैरह, काफ़ी लड़के वगैरह आते हैं बाइक्स पे, वो उन छीन के भाग जाते हैं। तीसरा ये कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक के इशू हैं। यहाँ पे जो मेन रोड के कट्स हैं उनको एक तरतीब से बनाया जाए ताकि रश का जो दबाव है वो कम से कम हो। अब मिसाल के तौर पे फ़ारूक हॉस्पिटल से लेके आगे गुलशन इकबाल पार्क के कट तक जो भी गाड़ियाँ टर्न लेती हैं, गाड़ियाँ मोड़ती हैं, अपनी गाड़ियाँ, ड्राइवर हजरात गाड़ियाँ मोड़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रश जो है वो इकट्ठा हो जाता है। दो रिक्शे वगैरह आके वन वे आते हैं। कोई यहाँ पे वार्डन जो है वो इस सारी मेन रोड के ऊपर नज़र नहीं आता। उनको भी कई दफ़ा महकमे को जाके इतला दी गई है कि यहाँ पे एक वार्डन जो है वो कम से कम तैनात करें स्कूलिंग आवर्स में, एकेडमी की छुट्टी के टाइम, ताकि ट्रैफिक के जो इशू हैं वो कम से कम हो। दूसरा, इंकरेजमेंट के मसाइल हैं। छोटे दुकानदार हजरात जो हैं वो जगह कम होने की वजह से सड़क इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंक्रोचमेंट के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा मियाँ साहब, इसके हवाले से आपने जो ये महकमों को शिकायत वगैरह की? जी, काफ़ी दफ़ा गए हैं जी महकमों के पास, उन्हें तहरीरी तौर पर भी आगाह किया है कि ये मसले हैं जी हमारे रोड के। वो कहते हैं कि जी हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, आपके पास आएंगे। एक दो दफ़ा हमने ड्यूटी भी लगवाई वार्डन्स की ये फ़ारूक हॉस्पिटल के कट पे कि यहाँ पे जो है पार्किंग के जो इशू है वो दूर हो जाए। यहाँ पे एक दो दफ़ा लिफ्टर भी लेके आए वार्डन के साथ, जो ड्राइवर हजरात गलत गाड़ी पार्क करते हैं उनकी गाड़ियों को जुर्माना किया जाए। लेकिन क्योंकि पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे रश लगा रहता है, पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, इसलिए वो मसला वहीं का वहीं खड़ा है। ये तो होगी आपकी ये जो मार्केट के मसाइल के हवाले से। आप माशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला महकमे भी आपके साथ तावन करें, हम दुआ गो हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ भी पहुँचाएंगे आने वाला तक। अब फिर आते हैं मुल्क की हालात की तरफ, मईशत के बारे में। आप माशाल्लाह बहुत बड़ी मार्केट को लीड कर रहे हैं, तो मईशत के हवाले से कुछ कारोबारी हालात के बारे में बताएं। देखें जी, मुख्तलिफ लोगों से मेरी बातचीत होती है जो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के काम कर रहे हैं। गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं, प्रॉपर्टी के ब्रांड्स हैं, फर्नीचर के ब्रांड्स हैं। वो सारे यही बताते हैं कि क्योंकि डॉलर में एक उतार चढ़ाव का जो रुझान है उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। कभी डॉलर जो है 10 रुपये ऊपर होता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। कभी पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाती हैं, नीचे होती हैं। उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात जितने भी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं वो ऑनर कम है, रेंटल किराएदार जो हैं वो ज़्यादा हैं। वो भी कहते हैं जी कि यहाँ पे रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास स्टाफ जो है उसके भी तनख्वाहें वगैरह देनी पड़ती हैं। गार्ड्स उन्होंने रखे हुए अपने दो शिफ्टों के, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम में है। एक तो मेन इशू वही है कि इस रोड पे ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके भी कस्टमर जो हैं वो कम आते हैं। जहाँ पार्किंग नहीं मिलती तो वो कोशिश करते हैं कि उसको रोड को, उस ब्रांड को बाइकआउट करके आगे चले जाएं, क्योंकि गाड़ी उनकी खड़ी नहीं होती। मैं सबसे पहला इशू ये आता है कि पार्किंग का जो मसला है वो हल हो जाए, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जनाब अली, कारोबारी हालात, मुल्की हालात की वजह से काफ़ी स्टेबल नहीं है, अप डाउन का शिकार है। तो इसका मतलब ये जो सियासी बहरान है, इसका आपकी नज़र में क्या हल है?
इसका ये है कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन हो जाएं ताकि जो भी गवर्नमेंट आवाम के वोट से आए उसको 5 साल का मैंडेट मिले, वो अपनी पॉलिसियाँ जो है वो लेके अपना काम शुरू करे, लोगों का, कारोबारी हजरात का एतमाद बहाल हो कि ये गवर्नमेंट अब 5 साल के लिए कहीं नहीं जाती, ये हमारे लिए काम करेगी, ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी। उसकी पॉलिसियों को फॉलो करते हुए लोगों का भी एतमाद बहाल होगा, कारोबार भी खुलेगा और कारोबारी हजरात जो फ़िलहाल डर और खौफ की कैफियत में है, उस खौफ और कैफियत से दूर आके वो भी अपना सरमाया अपने अपने कारोबार में यूटिलाइज़ करेंगे और कारोबार जो है इंशाल्लाह फिर चल पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस अपना बड़ा ये आखिरी सवाल भी है। आजकल 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? इससे क्या मुल्क की मईशत पे, सियासत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखें जी, मियाँ साहब आपको जैसे कि पता है कारोबारी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। वो जब भी आते हैं कारोबारी हालात और मुल्क जो है स्टेबल होता है उनके आने से, क्योंकि एक अपना शख्सियत का एक असर होता है। जी जी। वो जो शख्सियत का असर होता है वो दूसरे लोगों पर असर करता है। उसकी वजह से लोग काफ़ी एतमाद में आते हैं। कारोबारी हलके जो हैं वो भी कहते हैं कि जी जनाब नए इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट जो भी आए जिसकी भी आए, ये गवर्नमेंट बन गई है 5 साल के लिए, अब हमें इनकी पॉलिसियों को फॉलो करना, कोई नई पॉलिसी नहीं आएगी। उस 5 साल की पॉलिसी पर चलते हुए वो अपना कारोबार, अपना एतमाद ज़्यादा अच्छे तरीके से बहाल कर सकते हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, उससे यही है कि एक इलेक्शन की फ़ज़ा बनेगी जी। और एक इलेक्शन का दौर दौड़ा होगा। अब उसके आने से यही है कि मियाँ साहब ने पहले भी आकर इस मुल्क को स्टेबल किया, इस मुल्क के लिए काफ़ी काम किया। इस मुल्क में बिजली का बहरान जो था जी। 13,000 मेगावाट, उसे कम किया। उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह आएंगे तो बहुत बेहतरी होगी। बाकी अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है अल्लाह पाक वैसे बेहतरीन लोगों का इंतखाब कराए और मुल्क जो है एक अच्छा और खुशहाली की तरफ दोबारा गामज़न हो जाए। आपके आने का शुक्रिया जी, मेहरबानी।